चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति। बताइए तो उपराष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में है? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। 62 63 63 में है ना? 63। ठीक है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये बात ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना? भारत का जी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये किस अनुच्छेद में है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 89 में क्या है? वही है 89 मतलब 89। हाँ, ठीक बोले हैं, जो बोले हैं वही है। दोनों में वही चीज है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 89 कितना होता है? चलिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखना, ये सदस्य नहीं होता है। अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, आप लोग जानते हैं ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है। ये नहीं कि कोई राज्यसभा में जीत करके आया और उसी को बना दिया, ऐसा नहीं है। इसका भी इलेक्शन होता है, ठीक है ना। अभी वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। धनखड़ कहाँ के हैं, किस स्टेट के हैं? मूल टाउन पश्चिम उनका बंगाल। राजस्थान है ना? पश्चिम बंगाल ना है सर? नहीं नहीं, राजस्थान के है ना, बंगाल के कहाँ है? धनखड़ राजस्थान के हैं, बंगाल के नहीं है। फिर भी एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है। हाँ, हो सकता है, मेरा भी ध्यान बंगाल के रखिएगा एक बार। होंगे। लेकिन हम जानते हैं जहाँ तक राजस्थान के ही हैं। राजस्थान के है ना? बंगाल के होंगे, देखते हैं, सर्च करते हैं सर। हाँ, कोई सर्च करके बताइए जी। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, योग्यता के बारे में बताइए। उपराष्ट्रपति का योग्यता बताइए जल्दी से। देखिए, उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात करेंगे तो 35 साल अभी हम बताए थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों का उम्र मिनिमम 35 साल होना चाहिए। अगर 35 साल से एक दिन भी कम है तो फॉर्म नहीं भर सकता है। जैसे हम लोग सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं ना, ऐसे ही इसका भी नामांकन होता है, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, उसमें सब टर्म एंड कंडीशन देखा जाता है कि भारत का नागरिक है कि नहीं है, 35 साल उसका पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य है कि नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की राजस्थान दृष्टि के में झुंझुनू देखेंगे के तो हैं सर। निर्वाचन के समय किसी प्रकार के हैं। राजस्थान के झुंझुनू के। हाँ, तो हम राजस्थान तो बोल ही रहे हैं। ठीक है हम सर। देखिए, जो भी हम पढ़ाते हैं, अगर हमको थोड़ा भी अगर डाउट होता है, अगर 1% भी, तो हम कहेंगे कि सर्च मार लो। ठीक। आप जैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे तो हमको 1% खाली डाउट होगा, बस इसीलिए हम बोले कि सर्च मारो। बाकी तो हम बंगाल के 99% 100% थे। राज्यपाल रहे हैं सर, इसीलिए हमको अथी हुआ। एक बात और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जो व्यक्ति बंगाल का होगा उसको बंगाल में कभी राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, याद रखिएगा। राज्यपाल सदा उस स्टेट का बाहर का ही दूसरा स्टेट का व्यक्ति ही बनेगा। राजस्थान के तो इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि अगर बंगाल के राज्यपाल हैं तो वो बंगाल के कभी नहीं हो सकते हैं राज्यपाल व्यक्ति। बंगाल के बने थे अगर कि नहीं? बिहार के राज्यपाल हैं तो बिहार का कभी वो मूल निवासी हो ही नहीं सकता है। वैसा ही व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है जो उस स्टेट से निवासी ना हो, किसी और स्टेट का निवासी हो। समझ में आ गया ना? जी। तो यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए, इसी बात से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता दिए। देखिए, उपराष्ट्रपति का योग्यता पूछ रहे थे। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल पूरा होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, और किसी पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी लाभ वाले पद पर नहीं होना चाहिए। वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। चलिए,
जो ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक जो मंडल है ना, ये किस अनुच्छेद में है? निर्वाचक मंडल निर्वाचक मंडल 66 अनुच्छेद, ठीक है ना? 66 के एक में है, 66 के एक में है। जो श्वेता पांडे मैडम, संथाल मैडम तो नहीं है, कोई हमको बता रहे थे कि संथाल मैडम जो है श्वेता पांडे के नाम से आती है, पता नहीं, हम नहीं जानते इतना, क्या सर? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या क्या सर? कोई हमको बता रहे थे कि संथाल मैडम श्वेता के नाम से आती है, श्वेता, ये संथाल हो कौन है? सकता है। कोई मैडम आती थी हम लोग के क्लास में, अभी भी आती है, लेकिन थोड़ा नाम चेंज करके आती है तो पता नहीं चलता है, ठीक है, अच्छी मैडम है, मेरा नाम चलिए चेंज कोई है, टेंशन नहीं। मैं अपना कभी नाम चेंज नहीं करती। इतना हाँ अच्छा हाँ, नाम संथाल है, विद्रोही सरस्वती मैडम का की ही नाम बात है, कर मैं क्यों रहे हैं। चेंज करूं? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलिए। 66 में हम बता दिए निर्वाचक मंडल से उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। गुप्त तो हर में है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, सब में गुप्त मतदान है। आप लोग सभी जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो भी अभी पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं, आप लोग को वहीं रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। अभी तक 70 वीडियो डाल चुके हैं और सब वीडियो आपको देखना है, लाभ लेना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए हमको बताइए, तो भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यस। हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। 5 सितंबर। 5 सितंबर इन्हीं का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर को हुआ था, इसीलिए शिक्षक 1889। दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है इनके डेट ऑफ बर्थ पे। अगर शिक्षा दिवस कहेंगे कब मनाया जाता है तब? क्या सर? शिक्षा दिवस ये अब्दुल कलाम। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के हमारे शिक्षा मंत्री पहले कौन थे? अबुल कलाम आजाद, और उनका हैप्पी बर्थडे था, ठीक है। 11 नवंबर को उनका हैप्पी बर्थडे है, इसीलिए 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को राधा कृष्णन का डेट ऑफ बर्थ था, इसीलिए क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए दूसरे राष्ट्रपति बताइए कौन थे देश के? जाकिर मेरा नाम अगर कोई जानते हैं तो सबको पता होगा इसका आंसर। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। हाँ, जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये दूसरे राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति थे, और तीसरे उप राष्ट्रपति थे, है ना, जाकिर हुसैन। दूसरा सर। हाँ, ये जाकिर हुसैन हमको लगता है बिहार के राज्यपाल भी बने हैं। शायद जी सर। हाँ, ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। तो ये उपराष्ट्रपति 62 से 67 के बीच में रहे, 1962 से 1967 के बीच में। बीबी गिरी की बात करेंगे, 1967 से 1969 के बीच में उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। एक बार सबका नाम बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद रहे हैं चौथे नंबर पे गोपाल स्वरूप पाठक रहे हैं 1969 से 1974 के बीच में। बीडी जत्ती रहे 1974 से 1979 के बीच में। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 के बीच में रहे हैं। आर वेंकटरमन जो है 1984 से 1987 के बीच में रहे हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 के बीच में रहे हैं। के आर नारायणन 1992 से 1997 के बीच में रहे हैं। कृष्णकांत जो है 1997 से 2002 के बीच में रहे हैं। अब भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 के बीच में रहे हैं। उसके बाद हमीद अंसारी 2 बार रहे हैं, ठीक है ना, 2007 से रहे हैं 2017 तक, 10 साल पूरे रहे हैं ये हमीद अंसारी उपराष्ट्रपति। उसके बाद वेंकैया नायडू बने हैं, और वर्तमान में कौन है? जगदीश धनखड़। जगदीप धनखड़, जिनका राजस्थान में कहाँ घर पड़ता है? झुंझुनू जिला में, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे?
जब उपराष्ट्रपति बन रहे थे ना, उससे राजनयिक पहले थे। जस्ट क्या थे? राजदूत। हाँ, ये स्कूल के सोवियत कुलपति संघ थे। में राजदूत थे। सोवियत संघ में जो राजनयिक। यूएसएसआर है ना, वहां पर ये राजदूत थे, याद रखिएगा। पहले यूएसएसआर था, अब हो गया है रसिया, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया के नाम से जाना जाता था, और अब हो गया है रसिया, ठीक है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो शपथ कौन दिलवाता है उपराष्ट्रपति को? मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश किसको दिलवाता है? हम बताए थे राष्ट्रपति को ना। ये उपराष्ट्रपति को शपथ अगर कहेगा तो राष्ट्रपति दिलवाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति दिलवाता है, या फिर उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाएगा। जो भी संवैधानिक पद पर होगा वो दिलवाएगा, ठीक है। सुपर दिगंबर किरकान, क्या नाम लिखे हैं जी? दिगंबर किरकान, अनुज कुमार। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जाकिर सर लाई के नाम से है यूट्यूब पे। चलते हैं आगे। ये हो गया उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, ये तो शपथ हम बोल ही दिए कि राष्ट्रपति दिलवाता है या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 67 में बताइए क्या है? 67 अनुच्छेद 66 में हम निर्वाचक मंडल बताए हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब हम 67 पूछ रहे हैं। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि है। हाँ, उपराष्ट्रपति की पदावधि है, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से कितना साल तक रहता है? 5 साल, ठीक है। सबका ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, ठीक है, या सरकार हो, विधानसभा हो और लोकसभा हो, सबका मोस्ट ऑफ सेम है। थोड़ा अगर कोई मतलब संशोधन का पावर है संसद को, कार्यकाल बढ़ा भी सकता है, ठीक है, अगर विपरीत कंडीशन देश में आता है तब, ठीक है। तो ये 67 हम बता दिए कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण, ये 67 में क्या है, इसका पदावधि है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अगर देखिए राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को, ठीक है। हाँ, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इस मैटर में, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो, ठीक है। और यहाँ पर स्पष्ट बात है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो कौन हटा सकता है? केवल और केवल राज्यसभा ही हटा सकता है, और वो भी बहुमत से, ठीक है। और उसमें लोकसभा सहमत होना चाहिए, बस। हटाने का पावर तो उसके, लेकिन इसका सूचना हटाने से पूर्व 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाएगा कि आपको इस तारीख को हटा दिया जाएगा, ठीक है, बहुमत पारित करके। इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा। अभी हम बताए थे ना, राष्ट्रपति वाला में क्या बताए थे कि राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वो बना रहेगा। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का है, जब तक उपराष्ट्रपति बना रहेगा पद पर, जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी दूसरा उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता है। इस बात को समझना है, ठीक है। चलते हैं आगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा भी कहाँ होता है? हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसका भी निपटारा होता है, ठीक है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। सेम वही कंडीशन राष्ट्रपति वाला हम बताए थे कि 6 महीना के बाद पता चला कि उपराष्ट्रपति तो 2 नंबर में आ गया है, ठीक है, तो जो काम 6 महीना तक कर दिया है वो ज्यों के त्यों बना रहेगा, ठीक है। कार्य करता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 65 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली होगा
तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेगा, ठीक है। ये तो हर कोई जानता है, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। मतलब अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राष्ट्रपति का पेमेंट लेगा वो, ठीक है। राज्यसभा सभापति के रूप में पेमेंट उसको नहीं मिलेगा। ये 97 अनुच्छेद में स्पष्ट वर्णन है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ आर्टिकल्स बनते उपराष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति खत्म हो चुका है यहाँ पर, ठीक है।